हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में 3 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स का डिटेल्ड वे में टेक्निकल एनालिसिस मैं शेयर करूँगा। अब देखिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस तो आप लोग करके बैठे हुए हो। मैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब लोगों के माइंड में ये चीज़ प्रोसेस नहीं हो पा रहा है कि भाई एक्चुअली अब आगे आने वाले समय में स्टॉक को किस तरीके से टैकल करना है। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको मेजर ओवरव्यू जानना होगा कि स्टॉक आगे किस तरीके का डायरेक्शन में जा सकता है, अभी करेंटली क्या वहाँ पे सेटअप क्रिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है ना कि हम लोग का जो डिसीजन है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा। हम लोग एंट्री एग्जिट सही तरीके से कर पाएंगे मेजर ओवरव्यू जान लेने के बाद। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है टाटा मोटर्स लिमिटेड। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम एंटर कर लेता हूँ, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। करेंटली 383 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.2% माइनर डाउनफॉल। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे, तो ठीक है, शेयर होल्डिंग वैसा कुछ है नहीं, एंड कंपनी के बारे में तो आप लोग को पता ही है। मैं डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो चार्ट मैंने ओपन करा है ना, ये मंथली टाइम फ्रेम में है, तो बड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का हम लोग को अंदाज़ा मिलेगा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पिछले मंथ स्टॉक में 9.3% का रिकवरी देखने को मिला, एंड ये इस लेवल पे कब से ट्रेड कर रहा है आप देख रहे हो ना। यहाँ से ये लगातार नीचे गिर रहा था, हर महीने स्टॉक इस तरीके से नीचे की ओर गिर रहा था, मगर जैसे ही इस लेवल पे आता है ये एकदम थम गया, ये अब गिर ही नहीं रहा है फर्दर। आप देख रहे हो ना कैसे एक ही लेवल पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये चार्ट आपको भले छोटा दिख रहा होगा, मगर दोस्तों ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एक कैंडलस्टिक 1 मंथ के मूवमेंट को डिनोट करता है। इट मीन्स प्रॉपर 1 ईयर हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं स्टॉक को यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए। तो क्यों, ऐसा क्या है इस जगह में कि गिरना रुक गया एंड एक ही लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है? कुछ नहीं है, सिंपल सा चार्ट को आप जूम आउट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो वही मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला लेवल है। आप देख रहे हो ना, इसी रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। कितने साल? ऑलमोस्ट 6 to 8 ईयर्स स्टॉक को लग गए इस लेवल को ब्रेकआउट देने में। एंड जब ये ब्रेकआउट दिया और ऑल टाइम हाई से जब ये नीचे गिरा, तो एग्जैक्टली उसी ब्रेकआउट के लेवल पे अभी ये स्ट्रगल कर रहा है। आप देख रहे हो ना किस तरीके से लेवल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। एक समय पे जब ये रेजिस्टेंस हुआ करता था तो बार बार नीचे गिर रहा था, मगर क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो चेंज इन पोलैरिटी, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। एंड वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 साल से स्टॉक एक लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इट मीन्स 1 साल से लगातार बायर्स का यहाँ पे एक्यूमुलेशन चालू है। मगर कब पता चलेगा कि भाई फुल ऑन ये बायर्स के कंट्रोल में आ गया? कोई स्टॉक अगर बायर्स के कंट्रोल में आएगा तब ही वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगा। एंड बायर्स के कंट्रोल में आ गया या नहीं, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइट कंसोलिडेशन जोन। ये जो आप जोन देख रहे हो ना, ये एक टाइट कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। एंड इस जोन के अंदर ये जितना भी समय बिताए कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ डिसीजन नहीं लेना है इस जोन के अंदर जब तक ये है। एंड जोन को जब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा ना, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई स्टॉक अब बुलिश हो गया, ये बायर्स के कंट्रोल में आ गया है। मगर ये ब्रेकआउट देने के बजाय अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो सिमिलर कंडीशन, जब मैं बुलिश कह रहा था फिर मैं यहाँ पे बेरिश कहने लग जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जब कंसोलिडेट कर रहा होता है, जब जोन में कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है, तो माइंडसेट पूरी हम लोग को न्यूट्रल रखना पड़ता है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स क्रूशियल लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। जितना कंसोलिडेशन होना चाहिए था उतना हो भी गया है, वेल एंड गुड। अब अगर कुछ दिनों के अंदर भी अगर ये ब्रेकआउट देता है ना, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। अब ध्यान दीजिए कि ये स्टॉक करंटली 348 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1.7% का डाउनफॉल देखने को मिला। एंड आपको मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि स्टॉक अभी भी नेगेटिव प्राइस एक्शन को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूँ तो आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि स्टॉक कंटिन्यूसली लोज पे लोज का क्रिएशन कर रहा है। एंड ये एक सपोर्ट का क्रिएशन हुआ था, आप देख रहे हो ना,
कंटिन्यूस फॉल के बाद यहाँ जाके लिटिल बिट बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड अब इस बाइंग के लेवल को स्टॉक ने इरेज कर दिया, ये नीचे की ओर गिर गया। तो अब ये वैलिड रहा नहीं, अब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। अब ये दोबारा सपोर्ट क्रिएट करेगा, फिर दोबारा से कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा। मतलब एट द एंड यहाँ पे समय अब अच्छा खासा लगने वाला है। रिलैक्सो में आप इंस्टेंट रिवर्सल अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हो। ये गिर रहा है, गिरने दीजिए, कहाँ तक गिरेगा कोई नहीं बता सकता है। एंड हाँ, मगर जब रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा तब ज़रूर हम लोग थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो वो तो उस समय मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। मगर अभी के सिचुएशन में ये लगातार 52 वीक लो का क्रिएशन कर रहा है। यहाँ पे मैं अननेसेसरली बुलिश प्राइस एक्शन ढूंढने की कोशिश करूँगा तो ये टोटली गलत हो जाएगा दोस्तों। ट्रेंड के अगेंस्ट में इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो चलिए, अभी तो प्रॉपर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, देखते हैं कहाँ जाके ये थमता है, किस पर्टिकुलर लेवल से रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट होगा। हालांकि एक मेजर सपोर्ट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो मेजर सपोर्ट लेवल हम लोग का दिख रहा है अप्रॉक्स 191 रुपीज़ के आसपास। जी हाँ, करंट मार्केट प्राइस से अभी भी अच्छा खासा डाउन ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ करा है, करंट मार्केट प्राइस से 45% डाउन, मगर यही मेजर सपोर्ट लेवल अभी के टाइम पे दिख रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है दोस्तों, क्योंकि इसमें रिलैक्सो की तरह उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे आप एक्साइटमेंट के चलते फोमो बाइंग नहीं करना है। ध्यान दीजिए, ये इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से एक शार्प बाइंग स्टार्ट हुआ। तो चलिए, एक पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल हम लोगों को मिल गया। अब इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे हमको, आपको क्या पता है, फर्स्ट बार बाइंग होता है तो क्या स्टॉक को खरीदना रहता है? बिल्कुल भी नहीं, हमने यहाँ पे बाई नहीं किया। मगर जब ये दोबारा गिर के एग्जैक्टली उसी लेवल पे अगेन रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तब जाके हम लोग क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होगा कि नहीं भाई, उसी सेम लेवल पे दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से बाइंग हुआ, फिर यहाँ से सेलिंग हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ एंड अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का क्रिएशन कर रहा है। अगर ये फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मैक्स एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि ये 360 के लेवल तक जाएगा। एंड अगर 360 का फर्दर ब्रेकआउट करे तब मैं प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा। ट्रेंड रिवर्सल इन द सेंस कि स्टॉक को मैं फिर बुलिश मानने लग जाऊंगा कि नहीं भाई, अब ये स्टॉक जो है वो बुलिश बन गया है। उसके पहले मैं इसको नहीं मान पाऊंगा कि स्टॉक बुलिश है या फिर बेरिश है। ठीक है, तो आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस 360 लेवल स्टॉक को बुलिश माना जाएगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिए कि एक्साइटमेंट के चलते अननेसेसरली एवरेजिंग नहीं करना है। मैं प्रॉपर ट्रेंड आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से स्टॉक मूव करेगा, कहाँ जाके रुक सकता है, कहाँ जाके फर्दर रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके देखिए, अनरियलिस्टिक अप्रोच हम लोग माइंड में लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। रियलिस्टिक वे में थिंक करेंगे तो हम लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए, मिलता हूँ अब कल। आज का जो 4 वीडियो था वो मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया, ये शायद से लास्ट वीडियो है। अब कल कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करूँगा वीकली मंथली टाइम फ्रेम के साथ। ओके, बाय बाय।